राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। जो राजस्थान की सीईटी की परीक्षा लग रही है 12th लेवल की 22, 23 और 24 अक्टूबर को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखो, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? जो रॉक फॉस्फेट की खान है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दरीबा, अगुचा, नाथो की पाल, जावर और जामर कोटड़ा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ पर है? जामर कोटड़ा। और जामर कोटड़ा कहाँ पर है? राजस्थान में उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, जामर कोटड़ा। और जो भी हमारे वीडियो पे नए हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो सीईटी की तैयारी कर रहा है वो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और यह भी बताएं कि आपके कितने % सही होते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान के सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? जो सबसे प्राचीन अवशेष पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं? ऑप्शन है तिलवाड़ा, बालोतरा, अघोर और कालीबंगा। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन, कालीबंगा में पाए गए हैं। तो कालीबंगा कहाँ पर है राजस्थान में? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है कालीबंगा सभ्यता, जहाँ पर राजस्थान के सबसे प्राचीन अवशेष पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखो, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? जो ओसिया के मंदिर है जोधपुर में वो किस राजवंश के समूह के हैं? तो ऑप्शन है राठौड़, प्रतिहार, गुहलोत और चौहान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ के हैं? प्रतिहार राजवंश के हैं। जो ओसिया में मंदिर है वो किस समूह के हैं? राजवंश, प्रतिहार राजवंश के। अगला प्रश्न देखो, जिप्सम और लिग्नाइट के जो प्रचार भंडार है वो कहाँ पे है? क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? जो ये जिप्सम और लिग्नाइट पाए जाते हैं वो अपने को जिला बताना है। तो डूंगरपुर और भीलवाड़ा, बीकानेर और पाली, बीकानेर और बाड़मेर, बाड़मेर और नागौर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, बीकानेर और बाड़मेर। क्योंकि जिप्सम तो कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। जिप्सम बीकानेर, और लिग्नाइट जो कोयला पाया जाता है वो कहाँ पर? बाड़मेर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी कौन से त्योहार में पड़ते हैं? ये जो 4 ऑप्शन दे गए हैं उनमें से बताना है कि वैशाख शुक्ल तृतीया को तो कौन सा त्यौहार आता है, और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार आता है? तो ऑप्शन है बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, आखा तीज और नाग पंचमी, छोटी तीज और बसंत पंचमी, गणगौर और रक्षाबंधन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, आखा तीज और नाग पंचमी। आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को, तो आखा तीज आती है, ठीक है। और नाग पंचमी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के जो नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन हुआ था वह किन किन जिलों के क्षेत्रों से मिलाकर बनाया गया था? तो ऑप्शन है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किस किस से मिला है? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से मिलाकर नए जिले का गठन किया गया था प्रतापगढ़ का। और कब किया गया था? ये 2008 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उसके अवशेष पाए गए हैं? जो गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ पर है? सिक्कर में है। और ये कौन सी युगीन है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो यह किस नदी के किनारे पे पाई गई है? तो ऑप्शन है कांटली, लूनी, चंबल और बनास। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किस नदी के किनारे है? कांटली नदी। इसको कंफ्यूज मत हो ना, कांटली भी लिखा जाता है कहीं पर और कहीं पर कांतली, ठीक है। दोनों में से जो भी ऑप्शन रहे वो दोनों में से एक ही दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ही नाम है। कहीं पर कांटली लिखा हुआ होता है और कहीं पर कांतली, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए बताया ये चीज़। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के, ठीक।
अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जो सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला है वह कौन सा है राजस्थान में? ऑप्शन है कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा है? उदयपुर है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? जो राजस्थान के लोक देवता है उन, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से वो नहीं है। तो ऑप्शन है गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी और नामदेव जी। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन। क्योंकि नामदेव जी राजस्थान के लोक देवता नहीं है। गोगा जी भी राजस्थान के हैं, पाबू जी भी और रामदेव जी भी, ये तीनों राजस्थान के लोक देवता हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो चार ऑप्शन दिया गया है उसमें से लोक वाद्य यंत्रों के बारे में दिया गया है, तो उनमें से कथन, एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है जो सही नहीं है, तो वो बताना अपने को। तो ऑप्शन है बफंग और रावणत्ता दोनों तत्व वाद्य यंत्र हैं, अलगोजा और मोरचंग दोनों फूक वाद्य यंत्र हैं, ढोलक, नौबत और नगाड़ा और चंग थाप वाद्य यंत्र हैं, फूक वाद्य यंत्र बांकिया और कर्णा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये देखते हैं। बफंग और रावणत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। अलगोजा और मोरचंग दोनों फूक वाद्य यंत्र है, ये भी सही है बिल्कुल। ढोलक, नौबत और नगाड़ा और चंग ये थाप वाद्य यंत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। फूक वाद्य यंत्र बांकिया और कर्णा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मांगलिक अवसरों पर इसे बजाया जाता है। बांकिया और कर्णा को मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? जो आना सागर झील है अजमेर में स्थित है, उसमें कौन सी नदी का पानी आता है? तो ऑप्शन है बंदी, ये बंदी नहीं है, ये बांडी नदी है। कौन सी है? ये लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट हो गया, बांडी नदी है। बैडत नदी, साबी नदी और कांकड़ी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही। कौन सा? ए ऑप्शन। बांडी नदी का आना सागर झील के अंदर पानी आता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? जो रूप मंडन है वह किसके द्वारा रचित है? शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा। जो रूप मंडन है तो उसका किस विषय से संबंध है? तो ऑप्शन है राजप्रसाद से, मूर्तिकला से, वास्तुकला से और चित्रकारी से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किससे है? मूर्तिकला से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखो, भारत में जो टंगस्टन की एकमात्र खान वह कहाँ पर स्थित है? ठीक है। तो ऑप्शन है शाहपुरा, डेगाना, मांगलगढ़ और चौपासनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ पर है? टंगस्टन की डेगाना, और डेगाना राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? नागौर में। कहाँ है? नागौर क्षेत्र में स्थित है डेगाना की जो खान है वो। ठीक। अगला प्रश्न देखो, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? जो ऊंट पर खाल का चित्रांकन किया जाता है वह किस कला शैली की विशेषता है? और जो ऊंट पर खाल की जो चित्रांकन किया जाता है उसे उस्ता कला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ता कला। उसे उस्ता कला भी कहा जाता है। तो यह चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऑप्शन है मेवाड़ शैली की, मारवाड़ शैली की, किशनगढ़ शैली की और बीकानेर शैली की। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। किसकी है? बीकानेर शैली की यह विशेषता है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो सही सुमेलित है वो बताना है। तो ऑप्शन है मुकुंदरा हिल्स, माउंट आबू, सरिस्का, सवाई माधोपुर, रणथंभौर, करौली, केवलादेव, भरतपुर। ठीक है। तो अब इनमें चार में से सही ऑप्शन छांटना है। तो मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। तो ये ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ये भी गलत हो गया। सरिस्का, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। तो इसमें क्या दे रखा है? सवाई माधोपुर। तो ये भी गलत हो गया। और रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ है?
सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। तो ये भी गलत हो गया। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि केवलादेव कहाँ स्थित है? भरतपुर में। तो यही एक सुमेलित सही है। और मुकुंदरा हिल्स कोटा और बूंदी में है, सरिस्का अभयारण्य अलवर में है, और रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, पुरा उत्खनन स्थल जो बागोर और नाडोल है वह क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो ये तो बागोर सभ्यता और नाडोल सभ्यता। ऑप्शन दे रखे हैं पाली और जालोर, बीकानेर पाली, भीलवाड़ा पाली, अलवर और भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन, क्योंकि बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में, और नाडोल पाली में। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वह किस काल से संबंधित है? जो बैराट में पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वह किस काल से बताए जाते हैं? तो ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल और उत्तर गुप्त काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किस काल के हैं? मौर्य काल के। अगला प्रश्न देखो, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? जो थार मरुस्थल है, ईश्वरी थार लिखते हैं, थार है इसका, क्या है? थार। जो थार मरुस्थल है वह किन किन राज्यों में तक इसका फैलाव है? तो ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, इन चारों राज्यों में थार मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बीकानेर में प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है घग्गर, कंकाती, खारी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि बीकानेर और चूरू जिले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं, बीकानेर और चूरू, जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। ये ध्यान में रखना। बीकानेर के अलावा कौन सा जिला हो गया? चूरू। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है उसमें कितने राज्य स्पर्श करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है 4, 6, 7 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 5। और जिसमें सबसे जो लंबी स्पर्श करता है वो कौन सा है? 1600 किलोमीटर स्पर्श करता है, और वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। जो स्थलीय सीमा है वो सबसे लंबी किसकी है? एमपी की है, और वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और सबसे जो कम है वो 89 किलोमीटर है। कितनी है? 89 किलोमीटर। और वो किसकी है? पंजाब की। सबसे कम पंजाब की, और सबसे अधिक मध्य प्रदेश की। सबसे कम कितनी? 89 किलोमीटर, और सबसे अधिक 1600 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है धौलपुर, सीकर, भीलवाड़ा और नागौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में है। जो गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन है वो राजस्थान में धौलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? ऐसा ऑप्शन अपने को चुनना है जिसमें राज्य पक्षी सही दे रखा हो, राज्य वृक्ष सही दे रखा हो, राज्य पशु सही दे रखा हो। तो ऑप्शन है गोडावण, खेजड़ी, ऊंट, मोर, खेजड़ी, ऊंट, कबूतर, बबूल और चिंकारा। गोडावण, खेजड़ी और चिंकारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि राज्य पक्षी अपना कौन सा है? गोडावण। ठीक है, तो गोडाउन किस किस में दे रखे हैं? ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है, ये सही हो गया। राज्य वृक्ष खेजड़ी, तो ए में और डी में दोनों में दे रखा है। और राज्य पशु ऊंट भी है और चिंकारा भी है, लेकिन जो ऊंट है वह पालतू पशु में आता है। कौन से में? जो पालतू राज्य पशु है वह कौन सा है? ऊंट। यदि यहाँ पर यदि राज्य पालतू पशु पूछता है तो वो ऊंट हो जाएगा, ध्यान में रखना इस बात का। ठीक है, और यदि चिंकारा का ऑप्शन भी नहीं रहता ना तो क्या कर देते इसको हम
ए ऑप्शन को सही कर देते, क्योंकि यह भी राज्य पशु है, यह पालतू में है। लेकिन अगर दोनों का एक साथ आता है और यदि पालतू नहीं लिखा जाता है तो आपको डी ऑप्शन को चुनना है, क्योंकि राज्य पशु कौन है, चिंकर है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कुछ प्रश्न ऑप्शन के आधार पर भी सही होते हैं। अगला प्रश्न देखो, हवेली संगीत शैली निम्न में से किसकी विशेष देन है? जो हवेली संगीत शैली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में। ऑप्शन है जैसलमेर की, पुष्कर की, नाथद्वारा की और जयपुर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ की है? नाथद्वारा की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? जो असंगत युग्म है वह अपने को छांटना है। तो ऑप्शन है थूतो, छोटे कानों वाला बकरा, थेगल, फटे वस्त्र पर लगाए जाने वाला पैबंद, थेपड़ी एक प्रकार का वस्त्र, थूली गेहूं का गाढ़ा दड़िया। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो अपने को चुनना है। तो ऑप्शन देखो, थूतो छोटे कानों वाला बकरा, ये बिल्कुल सही है। थेगल फटे कपड़ों पर लगाए जाने वाला पैबंद, ये भी बिल्कुल सही है। थेपड़ी एक प्रकार का वस्त्र, क्योंकि थेपड़ी एक प्रकार का वस्त्र नहीं होता है, यह जो भैंस या गाय के गोबर से जो उबले बनाए जाते हैं ना, उनको थेपड़ कहा जाता है, जिनको अपन जलाने के काम में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। थुली गेहूं और गाढ़ा का दलिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जो असंगत है वो कौन सा है? सी। तो थेपड़ी, और थेपड़ी एक प्रकार का क्या है? उबला है, जो गोबर के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका ध्यान में रखना ये भी कि थेपड़ी क्या होता है। अगला प्रश्न देखो, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? किसका? महाराणा कुंभा को। तो ऑप्शन है जगन्नाथ राय शिलालेख 1652 ईस्वी में, राज प्रशस्ति 1676 में, कुंभलगढ़ शिलालेख 1460, कीर्ति स्तंभ प्रतिकृति 1460। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो 1460 ईस्वी में अलंकृत है, वह महाराणा कुंभा पर प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में संपन्न हुआ था? जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वह कितने चरणों में संपन्न हुआ था? ऑप्शन है 4, 5, 7 और 6। तो इसका सही आंसर 7। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। वो कब पूर्ण हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इस प्रकार का भी प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 1 नवंबर 1956। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? जो कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर और हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न देखो, किस स्तर के अधिकारी को आयोग सचिवालय के सचिव पद पर नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन है प्रांतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। राजस्थान न्यायिक सेवा पे होता है, उसको सचिवालय के सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग हेतु भूमि कितने वर्षों की लीज पर दी जाती है? जो भूमि लीज पर दी जाती है उद्योग के लिए, वह औद्योगिक क्षेत्रों में दिया जाता है, तो वह कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन है 50 वर्ष, 99 वर्ष, 89 वर्ष और 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 99 वर्ष। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 99 वर्षों के लिए लीज पर दिया जाता है सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, बारा, दौसा और राजसमंद जिले को रूप में गठन किस तिथि को किया गया था? ये 3 जो नए जिले बने थे वो कब बने थे राजस्थान में? तो ऑप्शन है 10 अप्रैल 1992, 10 अप्रैल 1991, 12 जुलाई 1991, 12 जुलाई 1994। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 10 अप्रैल 1991 को बारा, दौसा और राजसमंद राजस्थान के नए जिले के रूप में गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखो, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। अगला प्रश्न देखो,
राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन है मानसिंह प्रथम, राम सिंह, सवाई जय सिंह और प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसके शासनकाल में? राम सिंह के काल। और जो इसके प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन थे? कृपाल सिंह। कृपाल सिंह शेखावत हैं जो इसके प्रमुख चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखो, रणकपुर मंदिर जो किस तीर्थकर को समर्पित है? जो तीर्थकर है जैनियों का होता है तीर्थकर, वह रणकपुर जैन मंदिर है जो कहाँ पर है? पाली में स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? पाली में है। तो वह किस तीर्थकर को समर्पित है? तो ऑप्शन है आदिनाथ को, नेमिनाथ को, महावीर को और पार्श्वनाथ को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसको है? आदिनाथ को समर्पित है। अगला प्रश्न देखो, विधान परिषद के सदस्य की प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? जो उनके विधान परिषद के सदस्यों की प्रत्याशी के लिए आयु निम्न में से कम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष और 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, विधान परिषद की तो कितनी हो गई? 30 वर्ष। और विधानसभा की, यदि विधानसभा के लिए पूछता है कि विधानसभा सदस्य के लिए कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम, तो उसके लिए 25 वर्ष हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सुइया मेला कहाँ लगता है? जो सुइया मेला है वह कहाँ पर लगता है? तो ऑप्शन है देशनोक बीकानेर, भीनमाल जालोर, चौहटन बाड़मेर, लोदरवा जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ पर लगता है सुइया मेला? चौहटन बाड़मेर। और यह कब लगता है? पौष महीने में। पौष महीने में जो अमावस्या आती है, पौष महीने की अमावस्या आती है उस दिन यह सुइया का मेला लगता है। और ये कहाँ पर लगता है? चौहटन बाड़मेर में लगता है। ये भी ध्यान में रखना है कि यह कब लगता है। तो पौष में लगता है और अमावस्या को लगता है, पौष की अमावस्या को। अगला प्रश्न देखो, सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया था? जो सवाई माधोपुर जिला है वह किसके द्वारा बसाया गया था? तो ऑप्शन है मेवाड़ के शासक द्वारा, अजमेर के शासक द्वारा, जयपुर के शासक द्वारा, कोटा के शासक द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसके द्वारा बसाया गया था? जयपुर के शासक द्वारा, सवाई माधो सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह के द्वारा सवाई माधोपुर को बसाया गया था। तो सवाई माधो सिंह कहाँ के थे? जयपुर के शासक थे। यदि जयपुर पूछता है कि शासक कहाँ का है तो जयपुर, और यदि शासक का नाम पूछता है तो शासक का नाम है सवाई माधो सिंह। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? जो सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1963, 1961, 1959 और 1965। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, 1961 में यह अधिनियम पारित हुआ था। तो अब ये मन में विचार आ रहा होगा कि सागड़ी प्रथा उन्मूलन क्या होती है? तो यह वह होती थी जो बंधुआ मजदूर होते थे ना। कौन से? बंधुआ, सुना होगा आपने नाम। जो बंधुआ मजदूर होते थे वह होता था, उसके लिए अधिनियम यह पारित किया गया था। और बंधुआ यदि समझ में नहीं आ रहा तो बंधुआ का मतलब यह है कि किसी को पैसे दे देते तो उसके लिए किसी आदमी को वहाँ पर नौकर की तरह कार्य करवाया जाता था, सभी कार्य उससे करवाए जाते थे। तो उसको बंधुआ कहते थे। वो एक तरह से बंधा हुआ और रहता था कि सारे कार्य उसे करना पड़ता था। तो उसके लिए सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था। वो कब हुआ था? 1961 में। ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन है परवन, बनास, चंबल और कांकड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बारां जिले में जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है उसमें कौन सी नदी बहती है? परवन नदी बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो राजस्थान पुलिस का मुख्यालय है वह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है बीकानेर, कोटा, जोधपुर और जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है। राजस्थान पुलिस का जो मुख्यालय है वह जयपुर में है। अगला प्रश्न देखो,
किसके मध्य हरमाड़ा युद्ध लड़ा गया था? जो हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था वह किस किसके मध्य लड़ा गया था? तो हरमाड़ा का युद्ध है वह कब लड़ा गया? 1557 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1557 ईस्वी में लड़ा गया। तो किस किस के मध्य लड़ा गया? शेरशाह, हुमायूं, हाजी खो जो शेरशाह का सेना नायक था, और उदय सिंह के मध्य। शेरशाह, उदय सिंह के मध्य, मालदेव और मिर्जा हैदर के मध्य। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। हाजी खां और जो शेरशाह का सेना नायक था उसके और उदय सिंह के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, और इसमें विजय किसकी हुई थी? हाजी खां की। किसकी हुई थी? हाजी खां की विजय प्राप्ति हुई थी। और हाजी खां की कहाँ का शासक था? अजमेर का। ये तो अजमेर का था। और उदय सिंह कहाँ का था? मेवाड़ का। उदय सिंह मेवाड़ का शासक था। यदि इनका शासकों का नाम न पूछकर क्षेत्र पूछता है तो हरमाड़ा का युद्ध अजमेर और मेवाड़ के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1557 ईस्वी में। और इसमें विजय किसकी हुई? तो अजमेर की। और यदि शासकों का नाम पूछता है तो शेरशाह का सेना नायक था हाजी खां और मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। तो इन दोनों के बीच में मध्य युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें विजय किसकी हुई? हाजी खां की हुई। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। और यदि आपको इन प्रश्न दिए गए हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ हमारे से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है 9314141465। इन नंबरों पर आप मैसेज भेजकर आप निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।